सना की उम्र मुश्किल से 16 साल थी कि इसके वालिद की मौत हो गई। माँ को जिगर का आर्जा था। छोटा भाई 7वीं जमात में पढ़ रहा था। बाप की वफात के बाद घर का खर्च मुश्किल हो रहा था, तो सना ने सोचा कि कहीं नौकरी की जाए। सो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मैट्रिक पास थी, नौकरी कौन देता। वो बेचारी बेशुमार दफातर की खाक छान रही थी। बिल आखिर वो एक दफ्तर में पहुंची। वहाँ इस्तकबालिया पर बैठी मॉडर्न खातून ने सना को कहा कि हमें एक लेडी सेक्रेटरी की जरूरत है, बॉस मीटिंग में है, फारुक हो तो मिल लो। सना को थोड़ा हौसला हुआ और बैठकर इंतजार करने लगी। सना के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बॉस की मीटिंग एहतमाम पजीर हुई। बॉस ने अंदर बुलाया। जैसे ही सना दफ्तर में दाखिल हुई, बॉस ने देखते ही चीखना शुरू कर दिया कि तुम किसी दफ्तर में पढ़ने आई हो या जॉब के लिए आई हो। सना एक मशरकी लड़की जो निकाब बुर्का में थी। सना एकदम चकरा सी गई कि वो पाकिस्तान में है या यूरोप में, जहाँ बुर्का पहनने पर इतना गुस्सा किया जा रहा है। इन्हीं सोचों में गुम थी कि बॉस ने कहा जाओ ये बुर्का और निकाब उतार के आओ। सना न चाहते हुए भी बाहर चली गई और बुर्का और निकाब उतार के आ गई। जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो बास के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट ने सना का इस्तकबाल किया। बास ने सना की खूबसूरती की तारीफ की, फिर ये पूछने लगा कि पहले तुमने कहीं जॉब की है, पब्लिक डीलिंग आती है, वगैरह वगैरह। तालीम के बारे में कोई सवाल न पूछा गया। सना हैरान थी कि ये कैसा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन इसको नौकरी चाहिए थी। सो वो हाँ या ना में जवाब देती रही। आखिर में बॉस ने कहा कि अगर तुम ये बुर्का उतार कर एक मॉडर्न लड़की बन जाओ तो ये नौकरी पक्की समझो, तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। सना ने एक दिन की मोहलत ली और घर वापस चली गई। घर पहुंचकर इसने सारी बात माँ से कह डाली। माँ ने कहा कि बेटी ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम नौकरी को रहने दो, हम भूखे रह लेंगे। माँ ने इसको हदीस का हवाला भी दिया। हया ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। बेहयाई जिस चीज में होगी उसे ऐबदार बना देगी। और सबसे अहम बात, हया जन्नत में ले जाने का जरिया है। लेकिन सना को अपने घर की फिक्र थी, अपने भाई के मुस्तकबिल की फिक्र थी। सो रात भर सोचने के बाद सना ने फैसला कर लिया कि अपने घर की खातर मैं ये सब कर लूंगी। जैसे ही अपने घर से निकली तो गली में आते जाते लोग हैरत और अजीब निगाहों से देखने लगे, जैसे वो अपनी नजरों से सना का एक्सरे कर रहे हो। खुदा खुदा करके गाड़ी आई तो सना सवार होकर अपने नए दफ्तर की तरफ रवाना हो गई। दफ्तर पहुंची तो सारे लोग हैरान हुए कि ये वही सना है जो कल डरी सहमी हुई एक मशरकी लड़की थी। हर आदमी तारीफ किए जा रहा था। साहब की आमद हुई तो उन्होंने भी रस्मी कलमात अदा किए और प्राइवेट सेक्रेटरी के काम समझाने लगे। सना ने सर हिलाकर जी सर कहा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। इसके बाद दफ्तर में बेशुमार लोगों का आना हुआ। इनमें कुछ ऐसे भी थे जो सना को अपनी हवस ज़्यादा नजरों से देखते रहे। सुबह से लेकर दिन भर लोगों ने मन ही मन में सना को अपनी हवस का निशाना बना दिया। ये सारा कुछ सना देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी। इस माहौल में घुटन का शिकार सना जैसे छुट्टी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही छुट्टी हुई सना स्टाफ की तरफ चल दी। इसका स्टाफ आया, उतरकर तेजी से अपने घर की तरफ चलने लगी। अंधेरा हो रहा था। कुछ औबाश भी सना पर आवाजें कस रहे थे। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, अपना बैग एक तरफ फेंका और दरवाजे को कुंडी लगाकर बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे इसका बदन तेजी से छलनी हो चुका है, इसके जिस्म से खून बह रहा है। और सोच रही थी कि बिनते हवा के साथ ऐसा क्यों होता है, इसका किरदार, इसकी काबिलियत क्यों नहीं देखी जाती, इसका जिस्म और लिबास इन चीजों पर क्यों हावी है। माँ ने दरवाजा खटखटाया। सना ने दरवाजा खोला और माँ के गले लग के रोने लग गई। माँ समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है। माँ ने हौसला दिया और कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। सना चुप हुई और फैसला किया कि आज के बाद नौकरी के लिए बाहर नहीं जाऊंगी। इसके बाद सना ने घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और घर का खर्चा चलाने लगी। ये तो एक सना की कहानी थी। इस मुल्क में हजारों सना रोज ही हवस का शिकार होती है। हम लोग क्यों इनकी मजबूरी से फायदा उठाते हैं। मेरी आदम की बेटियों से इतनी सी गुजारिश है कि हवा की बेटी पर ये जुल्म न करें। आपके घर में भी हवा की बेटी है, आपके घर में भी हवा की बेटी है। Hey there. Subscribe to my channel.
and also press this bell icon.